मिरेकल मिरेकल। कल सुबह नीदरलैंड्स की जीत के बाद पाकिस्तानी फैंस यही कह रहे होंगे, क्योंकि इंडिया और जिम्बाब्वे से हार के बाद पाकिस्तान का सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना किसी करिश्मे से कम नहीं है। जबकि दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका का नीदरलैंड से हार जाना उनके जोकर्स के स्टैंप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर गया। उन्हें कल समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, वो क्यों सिर्फ 159 रन भी चेज नहीं कर पाए और फूले हाथ पांव लेकर वापस लौट गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कल बांग्लादेश भी अपने वतन वापस लौटी होगी। नीदरलैंड्स की जीत के बाद उनकी उम्मीदें जगी होंगी, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और अंपायरिंग को दोष देते हुए चले गए। सीधे सीधे कहें तो कल हुए ट्रिपल हेडर से डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए इस वर्ल्ड कप के सबसे रोमांचक दिन को दोबारा जीने के लिए। क्रिकमाइंड की खास सीरीज हाइलाइट्स फ्रॉम लास्ट नाइट के 13वें एपिसोड में। दोस्तों मुझे लग रहा है जब आईसीसी ने शेड्यूल बनाया होगा और नीदरलैंड साउथ अफ्रीका मैच इंडियन टाइम के हिसाब से 5:30 बजे रखा होगा, तो शायद उन्होंने एशियाई टीमों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था, क्योंकि इतनी सुबह हमारे यहाँ के क्रिकेट फैंस तो सोते हैं, ऐसे में मैच देखने के लिए उठने का सवाल ही नहीं है। मगर कल ऐसा हुआ, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के फैंस ने संडे और नींद के मजे को त्याग कर साउथ अफ्रीका को बर्बाद होते हुए देखा। पहले साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग में डिसअपॉइंट किया। नीदरलैंड की तरफ से स्टीफन मायबर्ग, मैक्स ओडाउड, टॉम कूपर और कॉलिन एकरमैन ने शानदार शॉट्स खेले। नीदरलैंड के बैटर ने रबाडा वेंगेटी की ऐसी धुलाई की जैसे किसी गली मोहल्ले के क्रिकेट को हिट कर रहे हो। खासकर आखिरी 2 ओवर में 31 रन बनाकर सिर्फ 158 रन नहीं बना पाए और मोमेंटम भी अपने नाम नहीं की, जिसका बेनिफिट ये हुआ कि साउथ अफ्रीका दूसरी इनिंग में मोमेंटम ही हासिल करने की कोशिश करता रहा और नीदरलैंड्स मैच जीत गया। इस जीत में एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि मिलर की कैच पकड़ने वाले राल्फ वैंडर मर्व, रबाडा को धोने वाले एकरमैन और 9 रन पर 3 विकेट लेने वाले ग्लोवर तीनों ही साउथ अफ्रीकी हैं। मर्व तो साउथ अफ्रीका के लिए 2009 T20 वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं, मगर कल मर्व के साथ पूरी नीदरलैंड्स अपने और पाकिस्तान के लिए खेली। उनकी जीत ने WWE में जिस तरह अंडरटेकर उठता है वैसे ही पाकिस्तान को एकदम से जिंदा कर दिया है। पाकिस्तान के फैंस को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या। आलम यह था कि जब नीदरलैंड्स मैच जीतने वाला था तो पाकिस्तान और बांग्लादेश टीम नीदरलैंड्स की जीत के नारे लगा रही थी, जबकि नीदरलैंड्स कंफ्यूज हो गई कि भाई हमारे सपोर्टर्स कब से इतने वोकल हो गए। खैर जो भी हो, कल के मैच में बहुत मजा आया क्योंकि शानदार इंसिडेंट की भरमार रही। जैसे आप इन भाई का कैच देख लीजिए, इन्होंने बॉल ऐसी लपकी जैसी पेड़ से गिरता हुआ सेब पकड़ लिया हो। ये कैच इतनी शानदार थी कि कल आईसीसी ने सोशल मीडिया हैंडल पर इसे बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट तक कहा है। तो दोस्तों पहले मैच में इतने ज्यादा करिश्मों के बाद अब बात करते हैं दूसरे मैच की, जब इस वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तानी फैंस को बिना किसी दूसरी टीम की फिक्र किए बिना सीधे अपनी टीम को सपोर्ट करना था। वरना अभी तक इस वर्ल्ड कप में इंडिया, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स और जिम्बाब्वे सबको ही पाकिस्तानी फैंस सपोर्ट कर रहे थे। कल का मैच आते आते कितने पाकिस्तानी फैंस को तो अपनी नेशनैलिटी पर ही डाउट होने लगा होगा और उनके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर हम हैं कहाँ के। मगर नीदरलैंड्स के बाद पाकिस्तान की जीत ने उनके फैंस को थोड़ी राहत की सांस जरूर दी होगी, क्योंकि कल बांग्लादेश के विरुद्ध पाकिस्तान ने जिस अंदाज में तगड़ी बॉलिंग करते हुए बांग्लादेश को सिर्फ 127 रन पर रोका, वो वाकई न्यूजीलैंड को परेशान करेगा। खासकर शाहिन शाह अफरीदी के 4 विकेट तो अब हर टीम की टेंशन बढ़ाएंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप पर दावेदारी बढ़ गई है। वे भले ही सेमीफाइनल तक पहुंच गए मगर उनका कोई भरोसा नहीं। वो कभी कभी कुछ भी कर देते हैं, यहाँ तक कि वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में भूलकर घर भी जा सकते हैं, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है। वैसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल अपने देश के सरकार की तरह खेल रही है। जैसे उनकी गवर्नमेंट और देशों से उधार मांगने में लगी रहती है, वैसे ही इनकी टीम भी दूसरी टीमों की जीत की दुआ करते करते सेमीफाइनल में आकर पहुंची गई। वैसे जो उसको साइड रखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी टीम बिल्कुल सही टाइम पर टेक ऑफ कर रही है। उन्हें मोहम्मद हैरिस जैसा मिडिल ऑर्डर बैटर मिल गया, शादाब खान ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अब शाहिन अफरीदी अपने टेस्ट में लौट आए हैं। जबकि इस वर्ल्ड कप में उन्हें किस्मत का भी खूब साथ मिला, जैसे कल शकीब के सामने मिला, क्योंकि वो साफ दिख रहा था कि शकीब आउट नहीं है। वैसे फ्रंट फ्रेम में ऐसा लग रहा था कि शकीब का बैट ग्राउंड पर लगा है, मगर साइड फ्रेम से क्लियर था कि जब स्पाइक आया तब बैट ग्राउंड से ऊपर था। आप चाहे तो पिक को जूम करके देख लीजिए, आपको पिच पर बैट की परछाई तक दिख जाएगी। मगर थर्ड अंपायर न जाने कौन सी भांग लेकर बैठे थे कि उन्हें वो एज दिखी ही नहीं और एक क्लियर नॉट आउट को आउट दे दिया। इस तरह लुढ़कते लुढ़कते पाकिस्तान जैसे तैसे सेमीफाइनल में पहुंच ही गए। खैर आज की वीडियो में पाकिस्तान की बहुत बात हो गई, अब चलते हैं अपने वतन की तरफ। मगर उससे पहले हम अपने सभी दोस्तों को बता दें कि पाकिस्तान पर हल्के फुल्के जोक्स हम सिर्फ मजे के लिए करते हैं। हमारी इंटेंशन किसी की इंसल्ट करना या डाउनग्रेड करना नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप मनोरंजन की तरह लीजिए, क्योंकि बस ये एक क्रिकेट फैन की रॉ रिएक्शन है, वैसा ही रिएक्शन जो कल सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देखने के बाद हर क्रिकेट फैन की रही होगी। मतलब क्या कहें सूर्य कुमार यादव के बारे में। शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि एक दिन क्रिकेट का ऐसा बैटर मिलेगा जो सिर्फ रन नहीं बनाएगा, बॉलर्स के दिल तोड़ देगा, उनकी सबसे अच्छी बॉल्स को भी बाउंड्री के लिए ऐसे पहुंचाएगा जैसे लप्पा मार रहा हो। वाकई दोस्तों, यादव कल रात नेक्स्ट लेवल पर खेल रहे थे। वे इतने शानदार थे कि कोहली की 26 और राहुल के 51 शायद ही किसी को याद। सीधे सीधे कहें तो कल स्काई की इनिंग इस वर्ल्ड कप की सबसे एंटरटेनिंग इनिंग थी।
स्काई की वजह से इंडिया कल 186 रन बना पाई। इसके बाद भुवी, अर्श और शमी ने कंडीशंस का बढ़िया फायदा उठाते हुए जिम्बाब्वे को 71 रनों की बड़ी हार थमाई और ग्रुप टॉप किया। अब इंडिया का सेमीफाइनल में मैच एडिलेड में इंग्लैंड से है। मगर इंडिया की बढ़िया जीतों के बीच रोहित शर्मा की फॉर्म, हार्दिक के स्टार्ट के बाद आउट होना, अश्विन का कॉस्टली रहना और अक्षर का विकेट लेस रहना बड़ा चुभ रहा है। इसलिए जरूरत है कि इंडिया ये कमियां दूर करे, क्योंकि छिपी हुई कमियां अगर बाहर आ गई तो फिर चुभेंगी। और अब हर भारतीय फैंस चाहता है कि ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि इंडिया अब 15 साल बाद एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप घर में चाहता है। तो दोस्तों, इस वर्ल्ड कप के सभी ग्रुप मैच पूरे हो चुके हैं। सेमीफाइनल लाइनअप तैयार हो चुकी है। पाकिस्तान सिडनी में न्यूजीलैंड से और इंडिया एडिलेड में इंग्लैंड से भिड़ेगा। अब देखना है कि आगे क्या होता है। मगर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आप भी हमारी तरह वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया को पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहते हैं। बाकी क्रिकेट माइंड की इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।